बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप क्रिस्टलाइन सॉलिड पर तीसरा लेक्चर पढ़ रहे हो जिसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करें। तो आज आप पढ़ोगे एलोट्रॉपी और ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो एलोट्रॉपी क्या है? व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, जब कोई एक एलिमेंट एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स अपने अंदर रखता है तो कहलाता है एलोट्रॉप। एंड फिनोमेना इज कॉल्ड एज एलोट्रॉपी। जैसे कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। फुलरीन नैनो ट्यूब्स और बकी बाल्स में पाया जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में डायमंड और ग्रेफाइट का ही हम तज़किरा कर रहे हैं बस। तो एक कार्बन का एलिमेंट, लेकिन उस एलिमेंट की एग्जिस्टिंग फॉर्म्स 3 हैं, तो आप इन्हें बोल रहे हो एलोट्रॉप्स एंड फिनोमेना इज कॉल्ड एज एलोट्रॉपी। अगला टॉपिक दैट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर। जब कोई ऐसा टेम्परेचर हो जिस पर दो क्रिस्टलाइन फॉर्म, किसी सॉलिड की 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स कोएग्जिस्ट करें, उस टेम्परेचर को बोलते हो ट्रांजिशन टेम्परेचर। जैसे वर्ड से बात है ट्रांजिशन। जैसे आप एटीएम मशीन पे जाते हो, अपना पिन कोड लगाते हो, अपनी अमाउंट एंटर करते हो और उस दौरान जो एटीएम मशीन आपको रिस्पॉन्ड कर रही होती है, आपने अपना मैसेज इन किया और वो आपको कैश दे रही है, उसको बोलते हो ट्रांजिशन स्टेज। तो वो ट्रांजैक्शन हो रही होती है। तो हम ऐसे ही कह रहे हैं कि जब एक सॉलिड और दूसरा सॉलिड, 2 डिफरेंट सॉलिड हो, लेकिन उनके दरमियान एक ऐसा टेम्परेचर हो जिस पर वो दोनों कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द टिन इज अ टेम्परेचर, जिस पर 13.2 पर टिन ग्रे भी होता है, टिन व्हाइट भी होता है। टिन ग्रे 13.2 से नीचे नीचे होगा, टिन व्हाइट 13.2 से ऊपर ऊपर होगा। लेकिन 13.2 पर दोनों कोएग्जिस्ट करेंगे। तो जिस टेम्परेचर पर दोनों सब्सटेंसेस कोएग्जिस्ट करें उसको बोलते हो ट्रांजिशन टेम्परेचर। हमने कंटिन्यू किया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को, और ये उसका तीसरा लेक्चर है आज, जिसमें आप पहले एलोट्रॉपी के बारे में पढ़ रहे हो। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। इंपॉर्टेंट, एलिमेंट की बात हो रही है। अगर कंपाउंड की बात होती ना तो आप उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जब आप एलिमेंट की बात कर रहे हो तो आप उसे एलोट्रॉपी कह रहे हो। तो एलोट्रॉप्स क्या है जो ऐसा करते हैं? द एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स या एलोट्रॉपिक forms. For example, carbon as diamond and graphite, while sulfur as rhombic and monoclinic. ये ठहरे एलोट्रॉप्स। और कुछ और मिसालें, सल्फर की rhombic और monoclinic, कार्बन in the form of cubic and hexagonal shape, tin in the form of grey tin and white tin, और फिर
आप लोग पढ़ोगे ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में। जैसे ये वर्ड से वाजे है, ट्रांजिशन मतलब कोई दो फॉर्म्स होंगी सॉलिड की, क्रिस्टलाइन सॉलिड की कोई दो फॉर्म्स होंगी, उनके दरमियान जो कोएग्जिस्ट करने वाला टेम्परेचर होगा दोनों के लिए उस टेम्परेचर को बोलोगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। दैट टेम्परेचर एट विच two crystalline forms of the same substance or an element can coexist in equilibrium with each other is called transition temperature. For example, tin gray, that is cubic, and tin white, that is tetragonal, coexist at 13.2 degree. इसी तरह at transition temperature, one crystalline form of a substance change to another above and below transition temperature. Only one form exists और उस खास टेम्परेचर पर दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, तो आप उसे बोलते हो ट्रांजिशन temperature. The transition temperature of the allotropic form, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये एंट्री टेस्ट का। The transition temperature of allotropic form of an element is always less than its melting point. बड़ा अहम क्वेश्चन है ये जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है किसी भी सॉलिड का, वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से हमेशा ही कम होता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फिर द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स शोइंग दिस प्रॉपर्टी आर एज सल्फर, ये ऑक्टा एटॉमिक होता है, मतलब 8 एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसलिए हमने S8 लिखा हुआ है। रोम्बिक फॉर्म में और मोनोक्लिनिक फॉर्म में कोएग्जिस्ट करेगा 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाएगा। फिर टिन ग्रे विच इज क्यूबिक एंड टिन ग्रे दैट इज टेट्रागोनल will coexist at 13.2. 13.2 is transition temperature. फिर पोटेशियम नाइट्रेट ऑर्थोरोम्बिक एंड पोटेशियम नाइट्रेट ब्रोमोहेड्रल coexist at 123 degree centigrade, and 123 degree centigrade is transition temperature. इसी तरह सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेटेड 10 वाटर मॉलिक्यूल वाला एंड सोडियम सल्फेट विदाउट वाटर को बोलोगे एनहाइड्रस, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स में से निकल गए, कोएग्जिस्ट एट 32.38 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, इसे हायर हाइड्रेटेड फॉर्म बोलोगे, एंड सोडियम सल्फेट दैट इज हेप्टा, साथ को बोलते हो हाइड्रेटेड, उसे बोला आपने लोअर हाइड्रेटेड फॉर्म, इसमें से 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, will coexist at 13.02 degree centigrade, and this 13.02 degree centigrade is transition temperature. और बड़ा आसान सा क्वेश्चन, ECAT एंट्री टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट 2009 में पूछा गया। The phenomena in which the substance exists in more than one crystalline form is called polymorphism. ये बड़ा क्लेवरली ये वर्ड इस्तेमाल किया गया। अगर सबस्टांस की बजाय कंपाउंड कह देता तो ज्यादा आसान हो जाता पॉलीमॉर्फिज्म, लेकिन उसने सबस्टांस कहा, और अगर सबस्टांस की बजाय एलिमेंट कह देता तो ज्यादा आसान हो जाता एलोट्रोपिक के लिए, लेकिन उसने सबस्टांस कहकर इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को टेक्निकल बनाया, और सबस्टांस का मतलब कंपाउंड, मतलब
पॉलीमॉर्फिज्म की बात हो रही है।